जय हिंद बच्चों। आज हम लोग मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट स्टडी करेंगे और इसको कंक्लूड करेंगे। इसमें हम लोग मैट्रिक्स का परिवर्त निकालना सीखेंगे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इन्वर्स कैसे निकाला जाता है मैट्रिक्स का, ये सब हम आज सीखेंगे। मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स या आव्यूह के प्रकार क्या होते हैं। तो आव्यूह के प्रकार में सबसे पहले आप ये देखिए, आपको ये पिक्चर के माध्यम से भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है रो मैट्रिक्स, जिसको हम बोलते हैं पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह का मतलब अगर इसमें एक ही पंक्ति है तो हमारे पास ये पंक्ति आव्यूह कहलाता है। जिस तरह से आपको यहाँ दिखाया जा रहा है, देखिए कॉलम मैट्रिक्स जो है इसमें सिर्फ एक ही कॉलम रहता है तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसी के साथ में ज़ीरो मैट्रिक्स है। ज़ीरो मैट्रिक्स यानी जिसमें कि हमारे पास सभी अवयव शून्य होते हैं। तो इसको आपको देखिए दिखाया गया है यहाँ पे 3 ऑर्डर बना के। ज़ीरो एक तो सिंगल 1x1 ऑर्डर का है, दूसरा आपका 2x2 ऑर्डर का और तीसरा 3x3 ऑर्डर का है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास तत्समक मैट्रिक्स है, तत्समक आव्यूह जिसको हम बोलते हैं। इसमें हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट्स ही रहते हैं, मतलब 1 और 0 ही एलिमेंट्स आपके पास इसमें रहेंगे। तो ये भी आपके पास में अलग अलग ऑर्डर में यहाँ पे दिखाया गया है कैसा होता है। इसके बाद हमारे पास है विकर्ण आव्यूह या डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण के नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है इसमें विकर्ण मैट्रिक्स यानी विकर्ण के प्लेस पर ही आपके एलिमेंट्स रहेंगे, उसके अलावा सभी एलिमेंट्स इसमें 0 होते हैं। तो ये देखिए आपको शो किया जा रहा है डायगोनल मैट्रिक्स किस तरह से। फिर स्केलर मैट्रिक्स आता है या अदिश आव्यूह जिसको हम बोलते हैं। इसमें और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या चेंज है, इसमें दोनों में सिर्फ ये ही चेंज है कि जो डायगोनल प्लेस पे एलिमेंट हैं वो सेम रहते हैं। रहेगा ये भी आपका विकर्ण आव्यूह ही, लेकिन इसमें सिर्फ डायगोनल प्लेस पे जो एलिमेंट्स हैं वो आपके चेंज हो जाएंगे। इसी के साथ ही आपके पास सममित आव्यूह है। देखिए सममित आव्यूह में हम आपने देख चुके हैं कि जो परिवर्त हम निकालते हैं आव्यूह का वो उसी के आव्यूह के इक्वल आ जाता है। सममित आव्यूह पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे एक। इसके बाद आप देखिए हमारे पास विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह में हमारे पास जो कंडीशन रहती है वो रहती है ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए, या नेगेटिव आव्यूह के इक्वल हो जाता है ट्रांसपोज। तो इसको भी हम देखिए आप एक क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व करके देखेंगे। सममित और विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में हम किस तरह से किसी मैट्रिक्स को प्रेजेंट करते हैं, किस तरह से उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। ये देखिए इसका फॉर्मूला है हमारे पास, ये फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसके बेस पर हम एक क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। तो देखिए बच्चों, अभी हम लोगों ने परिवर्त का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न है, यदि ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू -2 3 1 2, ये एक मैट्रिक्स हमें दिया है और बी भी हमें एक मैट्रिक्स दिया है, तो हमको a + 2b का ट्रांसपोज या परिवर्त जो है वो ज्ञात करना है। अब देखिए आप यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ a हमें दिया है -2 3 1 और 2। तो आप ये देखिए जब हमें a + 2b का ट्रांसपोज निकालना है, मतलब हमें a चाहिए लेकिन दिया हुआ है a ट्रांसपोज, तो हम a ट्रांसपोज से पहले a फाइंड करेंगे। इसके लिए हम दोबारा इसका परिवर्त लेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आएगी -2 3 1 और 2। देखिए जो रोज़ हैं इनको कॉलम में मैंने चेंज कर दिया है। जो ये फर्स्ट रो है -2 3, इसको कॉलम वाइज लिख दिया है हमने, 1 2 भी कॉलम वाइज लिख दिया है, तो ये a आ गया है। अब हम 2b निकालेंगे। 2b के लिए आप देखिए b जो आपको मैट्रिक्स दिया है इसमें आपको 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो देखिए -2 0 2 और 4 हमारे पास 2b की वैल्यू आ गई है। अब हम a + 2b निकालेंगे, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। तो ये देखिए आप -2 1 3 2 प्लस -2 0 2 4, ये हमने दोनों मैट्रिक्स लिख लिए हैं यहाँ पे एडिशन की फॉर्म में। अब इनको हम ऐड करेंगे तो देखिए -2 हो गया -4, 1 + 0 इज़ 1, 3 + 2 इज़ 5 और 4 + 2 इज़ 6। तो ये हमारे पास a + 2b की वैल्यू आ गई है। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो जो रोज़ हैं हमारी उनको हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए पहली रो हमारे पास -4 1 है जिसको हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया है, और जो दूसरी रो है फर्स्ट 5 और 6 इसको हमने सेकंड कॉलम बना दिया है। तो ये हमारे पास a + 2b का ट्रांसपोज यहाँ पे आ गया है -4 5 1 और 6, और ये आपका आंसर है। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, आव्यूह b को सममित तथा विषम आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सममित और विषम सममित हम लोगों ने पढ़ा था। सममित आव्यूह मतलब जब कोई मैट्रिक्स आपके पास रहता है उसका परिवर्त उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है तो वो सममित आव्यूह कहलाता है।
और विषम सममित यानी जब परिवर्त किसी मैट्रिक्स का उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल रहता है तो वो हमारे पास विषम सममित कहलाता है। ये अभी हम लोगों ने देखा था सब। अब आप देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए p इक्वल्स टू p हमने ले लिया हाफ ऑफ b प्लस b डैश। देखिए जब विषम सममित और सममित के रूप में हमें लिखना पड़ता है योग के रूप में, तो ये जो पार्ट रहता है ये हमारा सममित वाला पार्ट रहता है, ये हम लोगों ने देखा था अभी। जब भी हम कभी किसी मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित के रूप में योग के रूप में लिखते हैं तो हाफ ऑफ b प्लस बी डैश ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये हमारा सममित पार्ट कहलाता है, और जो नेगेटिव वाला पार्ट रहता है b माइनस बी डैश वाला वो हमारा विषम सममित पार्ट कहलाता है। ये भी हम लोगों ने फॉर्मूले में देखा था। अब आप देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमें b डैश यानी b का परिवर्त चाहिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा देखिए ये b हो गया, और b का परिवर्त का मतलब हुआ कि जो रोज हैं उनको आपको कॉलम में चेंज करना है। ये देखिए ये रोज को मैंने कॉलम में चेंज कर लिया है। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए इसको कैलकुलेट हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 3 प्लस 3 6 4 माइनस 2 2 फिर 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 4 2 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6 आ गया। ये 2 जो है आपका इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से कंप्लीट मैट्रिक्स को, तो ये हमारे पास आ जाएगा इतना, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए अगर ये मैट्रिक्स सममित है तो हमारे पास जो ये p है ये इसके परिवर्त के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए p इक्वल्स टू, अगर हम ये हमारे पास p की वैल्यू आई है, इसका अगर हम यहाँ से परिवर्त लेते हैं तो देखिए आप कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज़ रहेगा ये। तो ये देखिए ये हमारे पास एज इट इज़ आ गया, जो p था वही p डैश है, इसका मतलब कि ये आपका सममित मैट्रिक्स है। अब हम इसको विषम सममित इसकी वैल्यू निकालेंगे और फिर उसके योग के रूप में लिखेंगे। देखिए अब हम विषम सममित मैट्रिक्स निकालेंगे जिसको हम q ले लेते हैं। q मतलब हाफ ऑफ b माइनस b डैश, इसका परिवर्त निकालेंगे और फिर लिखेंगे। ये आ जाएगा, पहले b लिख लेते हैं 2 इसका परिवर्त लेंगे हम b का, तो 2 माइनस 2 माइनस 4 और इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हम देखते हैं कितनी आती वैल्यू इसकी। ये देखिए 2 माइनस 2 0, देखिए इस तरह से इसका कैलकुलेशन हमने किया तो हमारे पास ये पूरा मैट्रिक्स आ गया है यहाँ पे। अब 2 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये हमारे पास q की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि ये विषम सममित है तो ये जो q हमारे पास आया है इसका नेगेटिव इसके परिवर्त के इक्वल होगा, तो हम यहाँ पे इसका परिवर्त लेते हैं पहले। तो देखिए परिवर्त इसका कितना आ जाएगा, q डैश 0 माइनस 1/2 5/2 माइनस 5/2, ये जो रोज है इनको कॉलम में लिखेंगे 1/2 0 3 5/2 माइनस 3 एंड 0। ये देखिए ये q डैश हमारे पास आ गया है। अब अगर इसमें से मैं माइनस का साइन बाहर ले लूँ तो हमारे पास ये अगेन q ही हमें मिल जाएगा। ये देखिए माइनस का साइन अगर बाहर लेते थे यहाँ माइनस 1/2 आ जाएगा, माइनस 5/2 आ जाएगा, तो इस तरह से हमें माइनस q मिल जाएगा। तो ये आपका एक विषम सममित आव्यूह हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इसको p प्लस q के टर्म्स में सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों अब यहाँ पे हम p प्लस q यानी जो हमारा सममित था और विषम सममित आव्यूह जो हमने निकाला उनका योग के रूप में क्योंकि हमें प्रदर्शित करना है तो हम उनका एडिशन यहाँ पे करेंगे। तो ये देखिए p और q दोनों मैंने यहाँ लिख लिए हैं। जब हम इनको ऐड करेंगे तो देखिए 2 + 2
सॉरी 2 + 0 हमारे पास 2 आ गया, -3/2 -1/2 -2 -3/2 -5/2 -4। इस तरह से हम जब सबको ऐड करेंगे नंबर्स को तो हमारे पास जो ये मैट्रिक्स आएगा, ये देखिए आप, ये जो हमें सवाल में मैट्रिक्स दिया हुआ था सेम मैट्रिक्स हमारे पास आ गया है। ये देखिए आप 2 -2 -4 1 3 -1 आएगा यहाँ पे, -1 3 4 1 -2 एंड -3। तो ये देखिए आप, ये हमारे पास सेम मैट्रिक्स यहाँ पे आ गया है, यानी जो बी मैट्रिक्स था उसको हमने सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में यहाँ पे प्रदर्शित कर दिया। देखिए अब हमको जो आव्यूह है इसका प्रतिलोम निकालना सीखना है। आव्यूह का प्रतिलोम निकालने के लिए हमको प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग से, जिसे हम रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, उससे हम इसको निकालेंगे। देखिए आप, हमें मैट्रिक्स कौन सा दिया है, 0 1 3 1 2 1 2 3 1। ये देखिए मैट्रिक्स आपको दिया है, इसका प्रतिलोम हमें निकालना है। देखिए इसको A = I A की फॉर्म में हमें लिखना पड़ता है। अब यहाँ पे A के प्लेस पे हम ये वैल्यू रखेंगे अपनी मैट्रिक्स की, 0 1 2 1 2 3 3 1 1। और यहाँ पे हम, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑर्डर का हमारे पास मैट्रिक्स है, इसलिए हम यहाँ पे भी 3 ऑर्डर का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखेंगे। ये जो A है ये एज इट इज़ रहेगा। हमको क्या करना है कि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसके प्लेस पर हमको एलिमेंट्स लाने हैं और लेफ्ट साइड में ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म करना है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म करने के लिए एक पैटर्न है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इजीली ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ये लेफ्ट साइड में बन जाएगा। कैसे, देखिए आप, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे 1 चाहिए अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो यहाँ पे 1 लाने के लिए हम क्या करें कि ये जो R1 R2 दोनों हमारी रोज़ हैं इनको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये देखिए R1 इंटरचेंज बाय R2, मतलब R1 और R2 का आपस में बदल देते हैं हम। जो भी ऑपरेशन आप अप्लाई कर रहे हैं, जो भी संक्रिया आप लगा रहे हैं, वो आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे लिखिए, इसको ये हो जाएगा 1 2 3 0 1 2। देखिए फर्स्ट रो बना दिया, इसको सेकंड बना दिया हमने, 3 1 1। जो भी ऑपरेशन आप लेफ्ट साइड में अप्लाई कर रहे हैं वो आपको राइट साइड में भी अप्लाई करना है। तो ये आपका आ जाएगा 0 1 0 1 0 0 0 0 1। यहाँ भी हमको दोनों रोज़ को आपस में इंटरचेंज करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 मिल गया है हमें, यहाँ 0 मिल गया है, अब हमें यहाँ पे 0 चाहिए। तो यहाँ पे 0 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम फर्स्ट रो में 3 से मल्टीप्लाई करें और थर्ड रो से उसको माइनस कर दें तो हमारे पास यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो देखिए हमको चेंज किस में करना है, R3 में। जिस रो में आपको चेंज करना है पहले आप वो लिखेंगे, यहाँ भी पहले आपको वही लिखना है, और माइनस आप यहाँ लिखेंगे 3R1। तो देखिए आप R3 के लिए हमने R3 - 3R1 यहाँ पे करना है। अभी आ जाएगा, पहली दोनों रोज में हमने कोई चेंज नहीं किया था, हम उनको एज इट इज़ लिख लेंगे। चेंज कहाँ हो रहा है, सिर्फ यहाँ। तो 3 - 3 = 0। अब देखिए यहाँ 3 का इंटू होगा 1 - 6, 3 × 2 6 हो जाएगा। तो 1 - 6 is -5, फिर 1 - 9 -8। ये देखिए इस तरह से आ गया हमारे पास। इसी तरह से हम राइट साइड में भी इसको करेंगे। तो पहले फर्स्ट और सेकंड रो ऐसे ही लिख लेते हैं हम। अब इसको करेंगे तो देखिए 0 और -0 तो 0 ही हो गया। 0 - 3 is -3, 1 - 0 is 1। ये इस तरह से हमारे पास आ गया। अब देखिए 1 0 0 हमारे पास बन चुका है। अब हम यहाँ ये जो सेंटर वाला पॉइंट है आपका 1, इसको हमको 1 बनाना पड़ता है अगर हम पैटर्न के अकॉर्डिंग चलें, लेकिन यहाँ पे तो 1 बना ही हुआ है हमारे पास, तो हमको इसको टच नहीं करना। हम इसके जस्ट नीचे यानी ये वाला जो -5 वाला आपका पॉइंट है इसको हम 0 बनाएंगे। तो देखिए आप, इसको 0 बनाने के लिए यानी हमें थर्ड रो में चेंज करना है। तो R3 के लिए ये 0 कैसे बन पाएगा, अगर हम सेकेंड रो में 5 से इंटू करें और इसको थर्ड रो से प्लस कर दें तो हमारे पास यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो देखिए R3 + 5R2, R3 + 5R2। तो ये देखिए हमारे पास आ जाएगा। पहले फर्स्ट 2 रोज हम ऐसे ही लिख लेंगे, 1 2 3 0 1 2। अब यहाँ करेंगे तो देखिए 0 - 0 तो 0 ही हो गया,
-5 + 5 इज 0, -8 और प्लस 5 × 2 10 हो जाएगा, तो -8 + 10 हमारे पास आ गया यहाँ से 2। सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, पहले इनको लिख लेते हैं ऐसे ही, फर्स्ट और सेकंड रो को। अब थर्ड रो को करेंगे तो देखिए 0 + 5, 5 -3 और ये तो 0 ही हो गया आपका, तो -3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा और ये यहाँ पे a एज इट इज़ चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे भी हमने 0 बना लिया है। अब हमको ये जो पॉइंट है हमारा 2 यहाँ पे मूव करना है। इस पॉइंट को हमें क्या बनाना है, इस पॉइंट को हमें 1 बनाना है। तो हम क्या करते हैं कि जो थर्ड रो है हमारी, इसको हम 2 से डिवाइड ही कर देते हैं। तो ये देखिए आपके पास में थर्ड रो के लिए हम क्या करेंगे, R3 / 2। R3 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यहाँ 1 मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 0 1 2 0 0 2, फिर 0 0 1 आ जाएगा यहाँ पे, इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0 1 0 1 0 0, यहाँ देखिए आप 5/2 -3/2 एंड 1/2, ये हमारे पास इतना आ गया। अब हमको जो ये 2 है आपका, इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि थर्ड रो में 2 से इंटू करेंगे और सेकंड रो से माइनस करेंगे। तो देखिए R2 के लिए R2 - 2R1, ये देखिए R2 - 2R3, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे। तो देखिए हमारे पास कितना आएगा, 1 2 3 को एज इट इज़ लिखेंगे, 0 0 1, थर्ड रो को भी एज इट इज़ लिख लिया। सेकेंड रो को देखिए आप R2 - 2R3, मतलब 0 -0, तो ये तो 0 ही रहा आपका। फिर देखिए 1 और माइनस ये, तो ये भी 1 रहा आपका। 2 -2, तो 2 - 2 आपका कितना हो गया, यहाँ पे 0 बन गया। अब देखिए यहाँ पे हमको यहाँ पे भी यही करना है राइट साइड में। तो फर्स्ट रो तो एज इट इज़ लिख लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए 1 और -2 × 5/2, 1 -2 × 5/2, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 1 - 5 ही बचेगा आपके पास, तो आ जाएगा -4। फिर 0 -2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 3। यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा और माइनस का -1 हमारे पास आ जाएगा। और नीचे हमारे पास 5/2 -3/2 1/2 और a साथ में चल रहा है। तो देखिए अब हमारे पास में यहाँ भी 1 आ गया है, यहाँ 0 आ गया है। अब हमको नेक्स्ट स्टेप में ये जो 3 है इसको मूव करना है 0 की तरफ, तो यहाँ हमको 0 बनाना है। ये 0 कैसे बनेगा, देखिए R3 में अगर हम 3 से इंटू करें और R1 में उसको माइनस कर दें तो हमारे पास यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो देखिए पहले यहाँ पे रूल लिख लेते हैं, R1 में चेंज कर रहे हैं तो R1 इज़ R1 - 3R3। तो देखिए आप फर्स्ट रो में हमारा चेंज हो रहा है, तो 1 -0 तो 1 ही बचा रहेगा, ये 2, ये भी -0 तो ये 2 रहेगा, ये आपका 3 - 3 इज़ 0। नेक्स्ट 2 रोज़ को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। ये देखिए राइट साइड में भी यही प्रोसीजर आपको करना है। तो 0 और -3 का इंटू यहाँ पे होगा, तो 3 × 5 -15, तो -15/2 यहाँ पे आएगा हमारे पास। यहाँ देखिए 1 है तो 1 एंड माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 3 9/2, तो 1 + 9/2 इज़ 11/2। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 0 और -3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा -3/2। अब ये जो दोनों रोज़ हैं ये हम एज इट इज़ लिख लेंगे। साथ में ए हमारा चल रहा है। अब देखिए यहाँ भी 0 आ गया, अब हमें यहाँ 0 बनाना है। यहाँ 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि फर्स्ट रो में हमारे पास 2 है, सेकेंड रो में अगर हम 2 से इंटू करके यहाँ इसको माइनस कर देते हैं फर्स्ट रो से, तो हमारे पास में यहाँ भी 0 बन जाएगा। तो देखिए R1 के लिए इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, ये आ जाएगा R1 के लिए R1 - 2R2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 - 0 इज़ 1, 2 - 2 इज़ 0 एंड 0 - 0 तो हमारे पास 0 है ही, और बाकी हम इसी तरह से इसको लिख लेंगे 0 0 1। यहाँ पे भी देखिए यही चेंज करना पड़ेगा हमें। R1 हम यहाँ पे
देखिए यहाँ पे 0 बनाना है तो R1 माइनस 2 R2 हमने यहाँ पे कर लिया है, तो ये हमारे पास हो जाएगा देखिए 1/2 माइनस 1/2 1/2। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स का इन्वर्स आ गया है। इसको डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख देंगे A इन्वर्स इज 1/2 माइनस 1/2 1/2 माइनस 4 3 माइनस 1 5/2 माइनस 3/2 1/2। तो ये आपका आंसर आ गया है। इसमें जो हम लोगों ने क्वेश्चन जो सॉल्व किया, इसमें हमने एक पैटर्न फॉलो किया जिसको मैंने आप स्टार्टिंग में भी बताया था कि पैटर्न हमारे पास देखिए किस तरह का है ये, कि सबसे पहले तो हमको इसको 1 बनाना पड़ता है। तो यानी हमने फर्स्ट इस तरह से, देखिए इसका डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ, ये पैटर्न है इसका। अगर ये पैटर्न आप इसको फॉलो करेंगे तो स्मूथली आपका आंसर आ जाएगा, अदरवाइज आप कैलकुलेशंस में उलझ जाएंगे। आपको क्या करना था, देखिए सबसे पहले हमने 1 बनाया था, फिर 0 बनाया यहाँ पे सेकंड देखिए, फिर थर्ड 0, उसके बाद सेंटर पॉइंट को 1 बनाना था, फिर नेक्स्ट 0 ये इसके नीचे, फिर राइट साइड हम जाएंगे, देन अपवर्ड डायरेक्शन में, और फिर हम इसके लेफ्ट इसको 2 को हमने लास्ट में 0 बनाया है और हमारे पास ये आंसर आया है। तो ये वाला पैटर्न जो है मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। सिमिलरली हम अगर सेकंड ऑर्डर का भी मैट्रिक्स जो है उसका भी अगर इन्वर्स निकालते हैं तो उसमें भी आपको कुछ नहीं करना, सेकंड ऑर्डर में भी आपको इसी तरह से सॉल्व करना रहता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है और ये आपकी ट्रिक थी, इसको आप याद रखिएगा, इसी के थ्रू आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0 0 1 है, तो सिद्ध कीजिए एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई होना चाहिए। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एफ एक्स दिया है, लेकिन हमको जो यहाँ पे प्रोडक्ट निकालना है या गुणा करना है वो एफ एक्स और एफ वाई का करना है। तो यहाँ पे हम एफ वाई बनाएंगे पहले। ये देखिए दिया क्या है हमें, एफ एक्स, देखिए एफ एक्स ये दिया है, एफ वाई हम यहाँ से निकालेंगे। एफ वाई का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ फंक्शन में व्यू में आपको एक्स लिखा है वहाँ वहाँ आप वाई लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा कॉस वाई साइन वाई 0, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ हमने वाई लिख दिया और ये एफ एक्स और एफ वाई हमें मिल गया है। अब ये हम जो हमें सिद्ध करना है इसका LHS पार्ट हम यहाँ पे ले लेंगे। LHS हमें दिया है एफ एक्स इंटू एफ वाई, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट। ये देखिए दोनों का प्रोडक्ट हमको यहाँ पे निकालना है। अब इनका गुणनफल करना हमने सीखा है, किस तरह से करेंगे कि इसमें हमारे पास 3 रोज और 3 ही और कॉलम है, यहाँ पे भी हमारे पास 3 रोज और 3 कॉलम है, तो दोनों का प्रोडक्ट जो है या गुणनफल जो है वो पॉसिबल है। अब हम इसका गुणनफल करेंगे, देखिए आप इसका इंटू करेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास आएगा ये आपका मैट्रिक्स यहाँ फॉर्म हो गया। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये टर्म्स आई थी, अभी कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस 0। तो देखिए हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, जो कि हमारे पास होता है कॉस ए प्लस बी। इसी तरह से माइनस अगर हम बाहर ले लें तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी से हमारे पास साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा, वहाँ से 0 आ गया हमारे पास। यहाँ देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन एक्स प्लस वाई बन गया, यहाँ पे भी हमारे पास कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन जाएगा और यहाँ पे थर्ड कॉलम हमारे पास 0 0 1 आ रहा है। अब आप ये देखिए कि जब हमारे पास यहाँ एफ एक्स था तो हमारे पास कॉस साइन सबके साथ में x ही अटैच था, जब हमने यहाँ एफ ऑफ वाई बनाया तो कॉस साइन सबके साथ में y अटैच हो गया। अब अगर यहाँ कॉस के साथ x प्लस वाई अटैच है साइन के साथ भी, तो हम यहाँ पे एफ ऑफ x प्लस वाई इसको लिख सकते हैं। तो ये देखिए आप, ये जो फंक्शन हमारा बन गया ये एफ ऑफ x प्लस वाई का बन गया और इसी के साथ ही आपका सवाल प्रूव्ड हो गया। तो देखिए बच्चों आज हम लोगों ने मैट्रिक्स के सेकंड पार्ट के साथ इसको कंक्लूड किया है और इसमें हम लोगों ने अपने जो बचे हुए टॉपिक थे जैसे मैट्रिक्स का इन्वर्स ज्ञात करना, उसका परिवर्त ज्ञात करना और उसके परिवर्त पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। तो ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं, अब आप इन्हें सॉल्व कीजिए।
थैंक यू सो मच।